हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल CNG क्लासेस। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास 12 जो हिंदी बुक है, यानी हिंदी का जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर जो 7 है गजखंड का, ओ सदानीरा, इसका हम क्या देखने वाले हैं। तो इसका जो लेखक है जगदीश चंद्र माथुर जी, इनका हम लेखक परिचय यानी जो इनका जो जगदीश चंद्र माथुर जी है, इनका पर जीवनी हम पढ़ेंगे, जीवन परिचय के बारे में जानेंगे कि इनका क्या नाम था, इनका माता का नाम क्या था, इनका पिता का नाम क्या था, ये जीवन में क्या क्या किए, इनके पूरे डिटेल को हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए कि वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ अगर होगा तो शेयर कर लीजिएगा जो क्लास 12 में होंगे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखना स्टार्ट करते हैं। क्या देखेंगे तो लेखक परिचय। तो इसमें लेखक परिचय में है कि किसका लेखक परिचय, तो जगदीश चंद्र माथुर का। देख सकते हैं आपका ये बुक का ही इमेज है, जो आपको जो बुक जिससे खरीदेंगे, टेक्स्ट बुक जो बिहार बोर्ड पे चलता है, यही बुक है जिसका नाम है दिगंत भाग 2 है। तो इसका बुक आप चाहे तो ले सकते हैं मार्केट से भी जाके। वैसे भी हम पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन और सब कुछ कराते हुए चलेंगे, तो आप नहीं भी खरीदेंगे तो भी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए लेखक परिचय को देखते हैं। यही है हमारी क्या ना जगदीश चंद्र माथुर जी का ये इमेज है। तो चलिए देखते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जो जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 को इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था, तो जगदीश चंद्र माथुर जी का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। और जब इनका निधन कब हुआ, 16 जुलाई 1917 को तो जन्म तो हो गया, लेकिन निधन कब हुआ, निधन हुआ 14 मई 1978 को। ध्यान रखिएगा आप, जरूर, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। जन्म 16 जुलाई 1917 में और निधन 14 मई 1978 में। और जन्म स्थान कहाँ हुआ था, नहीं जन्म कहाँ हुआ था इनका, तो शाहजहाँपुर कहाँ है, शाहजहाँपुर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कौन है, कहाँ है, शाहजहाँपुर। और शिक्षा, अब ये शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे, तो शिक्षा इन्होंने प्राप्त किए थे, MA किए थे कहाँ से, MA किए थे अंग्रेजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1941 में ISC परीक्षा उत्तीर्ण। ISC की परीक्षा कब दिए थे, 1941 में, यानी पास किए थे ISC की परीक्षा, यानी उत्तीर्ण यानी पास किए थे। प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए, यानी और भी पढ़ाई के लिए ये अमेरिका गए। एक बात याद रखना कि जयप्रकाश नारायण जी भी अमेरिका गए थे, तभी वहाँ पर JB बन गए थे, यहाँ पे याद रखिए, भूलिएगा नहीं। और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। उसके बाद जब से शिक्षा प्राप्त करके हुए, तो बिहार में जो शिक्षा सचिव नियुक्त हुए, शिक्षा सचिव ये बन गए। इतने पढ़ के आएगी। और कार्य क्या क्या किए, कार्य देखता है कि सन 1844 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। सबसे बड़का महोत्सव ये कौन, वैशाली महोत्सव। ये आपको नहीं पूछेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। समझ सकते VBI में हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ये क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा, जो है कि क्या वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, तो जगदीश चंद्र माथुर ने किया। कि इसका वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जरूर याद कर लीजिएगा। और ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। फिर उस सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के बाद सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। जो सलाह देने वाले, एडवाइस जो देने वाले होते हैं, उन पद पर भी ये कार्य किया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े थे। विद्यावरिधि की उपाधि से विभूषित, कालिदास अवार्ड और बिहार राजभाषा पुरस्कार से इनको सम्मान कौन कौन सा मिला था, तो सम्मान मिला था, विद्यावरिधि की उपाधि दी गई थी किसी के द्वारा, और कालिदास इनको अवार्ड मिला था, और बिहार की राजभाषा पुरस्कार इनको दिया गया था इनके अच्छे कामों की वजह से। और कृतियाँ कौन कौन सी थी, कृतियाँ थी कि 1936 में प्रथम एकांकी मेरी बांसुरी प्रकाशित हुई। मेरी बांसुरी कब प्रकाशित हुई थी, 1936 में प्रथम एकांकी थी इनकी। और कामंचन व सरस्वती में प्रकाशन, और सरस्वती था उसमें ये प्रकाशन हुआ था इस बुक का। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भी इनका प्रकाशित हुआ था। और भोर का तारा 1946 में। ये डेट उतना मायने नहीं रखता है, डेट नहीं पूछेगा, आप सिर्फ रचना याद कर लीजिएगा, इनका रचना कौन कौन सा है, बस वही काफ़ी है। इसके बाद ओ मेरे सपने, इनके ही लेखक है, ओ मेरे और बोर्ड एग्जाम लगेगा कि ओ मेरे सपने किनका लेखक है। एक में लिख देगा क्या आपको, बालकिस्मत, 2 में लिख देगा उसने कहा था, 3 में लिख देगा रोज पार्क, लिख देगा सचिदानंद लिख देगा, यानी कुछ भी लिखे। तो आपको क्या लिखना है कि जो ओ मेरे सपने के कौन लिखे, तो जगदीश चंद्र माथुर जी लिखे है ओ मेरे सपने। मेरे श्रेष्ठ रंग एकांकी कौन लिखे है, तो यह लिखे जगदीश चंद्र माथुर जी। और इनकी रचना है कोणार्क, इन्हीं का है। बंदी इन्हीं का है। शारदिया इन्हीं का है। डेट पब्लिश हुआ था, ये डेट है आपको। और पहला राजा ये भी जगदीश चंद्र माथुर जी का है, लिखा हुआ है। दशरथ नंदन ये भी इन्हीं का है। कुंवर सिंह की टेक
गगन सवारी के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे, 2 कठपुतली नाटक भी ये लिखे थे, 10 तस्वीरें, और जिन्होंने जीना जाना के रेखाचित्र और स्मरण है परंपराशील नाट्य उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम संचार के विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह भी ये सब लिखे थे। तो ये सब मेरा पूरा विश्वास है कि आप लोग पूरा अच्छे से याद कर लीजिएगा और पूरा समझ गए होंगे। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। लेखक परिचय से ही आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, ये नहीं कि बीच में से सिर्फ 1 या 2 पूछ लेता है, लेकिन ज़्यादा लेखक परिचय से पूछता है तो ज़रूरी होती है। और आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब हम क्लास लेते हो। चलिए वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।